जब अमरनाथ गुफा में घुस गए पाकिस्तानी आतंकवादी, फिर महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर लोगों के होश उड़ गए। अमरनाथ यात्रा जो भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और भक्ति उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाती है। लेकिन आज की घटना एक ऐसी यात्रा की है जो एक अद्भुत चमत्कार की गवाह बनी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तो चलिए आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो आज की कहानी है इकबाल की। इकबाल 18 साल का नौजवान था जो जम्मू कश्मीर में ही रहता था। इकबाल के पिता नहीं थे, बचपन से उसकी मां ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इकबाल काफी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया था। वे लोग पाकिस्तान से आए हुए थे। उन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद जोरों पर था। पाकिस्तान से आए लोग नौजवान लड़के को देख उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगे। काफी देर उनसे बात करने के बाद वह अपने मकसद में कामयाब हुए। इकबाल और उनके दोस्त पाकिस्तान से आए लोगों की बात में कुछ इस कदर उलझ गया कि उन्हें केवल उनकी बातें ही अच्छी लगने लगी। वह सही गलत के बीच का फर्क भूल चुका था। इकबाल अपने घर वापस गया तो उसमें एक अलग प्रकार का बदलाव देखने को मिला। जो लड़का हमेशा हंसता हुआ और शांत मिजाज से रहता था, अब उसने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लोगों को भला बुरा कहना, मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। इकबाल पूरी तरह से पाकिस्तानी लोगों के इशारों पर नाच रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव का फायदा उठाया गया और इकबाल की मदद से पाकिस्तानी गुट ने भारत के कुछ धार्मिक स्थानों पर हमले की योजना बनाई। भारत में इस आतंकवादी गुट को अंदर कैसे लाना है, इसका सारा काम इकबाल को दिया गया। इकबाल को भारत के खिलाफ और अपने धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई जिसे सुनकर किसी भी नौजवान का खून खौल उठेगा। इकबाल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते आखिर वह दिन आ गया जब पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबसे पहले अमरनाथ पर हमला करना था। अमरनाथ यात्रा का समय था और पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सभी श्रद्धालु महादेव की भक्ति में डूबे हुए, महादेव का नाम लेते हुए अमरनाथ की तरफ बढ़ रहे थे। उन दिनों भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव इतना बढ़ा हुआ था कि सभी को आतंकवादी हमलों का खतरा था। बावजूद इसके श्रद्धालु बिना किसी भय के भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक रात जब सभी श्रद्धालु अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, अचानक सुरक्षा बलों को खबर मिली कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी गुफा के पास पहुंच गए हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया। इकबाल के द्वारा दी हुई जानकारी के अनुसार ही पाकिस्तानी आतंकवादी अपना हर कदम बढ़ा रहे थे। इकबाल के हाथों में भी पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरह बंदूकें थीं और वह भी एक आतंकवादी के रूप में लोगों को डरा और धमका रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने सभी श्रद्धालुओं को महादेव की गुफा में सुरक्षित रखा था। इकबाल को इस बारे में जानकारी थी, इसलिए आतंकवादियों ने गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया और श्रद्धालुओं को बंधक बनाने की धमकी दी। गुफा के भीतर भक्तों में भय और आतंक का माहौल फैल गया। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच काफी वाद संवाद होने लगा। एक दूसरे को धमकियां देने लगे, कुछ गोलियां भी चली और कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। तभी एक साधु ने इशारे से इकबाल को अपनी तरफ बुलाया। पहले तो इकबाल ने उस साधु को गोली से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वह साधु निरंतर इकबाल को अपनी तरफ बुला रहा था। इकबाल साधु की तरफ बढ़ा। साधु के तेज चमक और चेहरे की मुस्कान ने इकबाल का दिल जीत लिया। वह उसकी तरफ आकर्षित होता हुआ चला गया। साधु ने इकबाल के कानों में कुछ कहा और उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला पहना दी और उसे वापस भेज दिया। इकबाल का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। जब उसने अपने सामने आतंकवादियों को देखा तो वह थोड़ा थोड़ा घबराने लगा। इकबाल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। यदि यहाँ गोली चल गई तो भारत के लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आतंकवादियों को सिखाया ही जाता है कि या तो मरो या मारो। किसी भी आतंकवादी ने इकबाल की बात नहीं सुनी। जोश में आकर एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने सुरक्षा कर्मी पर गोली चला दी और वह मर गया। यह देख इकबाल को गुस्सा आया और उसने अपनी बंदूक से सभी पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। साधु के कुछ मंत्र और रुद्राक्ष की माला से इकबाल का हृदय परिवर्तन हो चुका था। इकबाल ने गुफा से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद जाकर महादेव से माफी मांगी। इकबाल उस साधु को ढूंढ रहा था जिसने उसे सही और गलत के बीच में फर्क बताया, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। जब इकबाल ने अमरनाथ गुफा के पंडित को यह पूरी घटना बताई तो उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव। उन्होंने बताया कि हो ना हो, महादेव की ही कृपा थी। महादेव स्वयं एक साधु का वेश धारण कर सभी श्रद्धालुओं को बचाने आ गए थे और इसके लिए उन्हें इकबाल को चुना।
इस घटना के बाद इकबाल के अंदर महादेव के प्रति एक अलग ही भावना थी। वह हर साल अमरनाथ गुफा में एक बार महादेव के दर्शन के लिए जरूर जाया करता था। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।